सर, क्या ये माना जाए कि आईएसआई और आतंकवादी संगठन इस कदर बौखलाए हुए हैं कि भारत में दंगे करवाने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए मुहर्रम जैसे पाक त्योहार की आड़ ले रहे हैं? अंजू जी, ये तो जो नए नए आयाम इस बार मुहर्रम में आए हैं, ऐसा मैंने कभी अपने करियर में नहीं देखा, 36 साल के, और अपने जीवन में नहीं देखा। जिस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, और वैसे भी पाकिस्तान काफी निवेश कर रहा है आज भारत में बवाल तड्डा पैदा करने का। आपने सुना होगा, राजस्थान में कोटा में एक लड़का है मोइन खान, पहले मोहित शर्मा नाम था, फिर मोइन खान हो गया। 4,000 हिंदू लड़कियों के ऑब्सीन चित्र उसके पास हैं, और 4,000 ऑब्सीन चित्र, जिसमें खास करके ये कहा कि मंगल सूत्र और सिंदूर साफ दिखने चाहिए, जिससे कि वो अपने देवी देवताओं की निंदा करें, आलोचना करें और कलमा पढ़ें। तो जब सिंदूर और मंगल सूत्र पहन के करेंगी तो उसका प्रभाव और उसका जो है एक तरीके से जो दूर तक दूरगामी उसके परिणाम होंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। तो कोशिश है कि ना मंगल सूत्र पहनी हुई महिला, सिंदूर लगाई महिला इस चीज को कहें, और किसी हद तक वो कामयाबी हो गए। तो मेरी तो यही समझ में कितना पैसा, और जो ऑडियो सामने आया है वो ऑडियो बिल्कुल वैसा ही है कि पंजाबी एक्सेंट में कोई पाकिस्तानी उर्दू में उनको गाइड कर रहा है कि अपनी देवी देवताओं की निंदा करो। और एक, सिर्फ एक, तुम ये कर लो, अगर एक लड़की फंसाते हो तो वो एक लड़की 3-4 लड़कियों को, सहेलियों को, अपनी बहनों को और ले आई। और एक इन्होंने जिहाद का नाम दिया कि ये कौन सा जिहाद है। उस जिहाद का नाम है जिहाद अल अकबर प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि पहले इनको सिर्फ वर्गला करके फंसा लो, फिर इनको प्रेग्नेंट कर दो। प्रेग्नेंट कर दोगे कि तो ला मुहाला फिर वो इस्लाम कबूल कर लेगी। इस्लाम कबूल कर लेगी तो औलाद भी मुसलमान होगी, ये भी मुसलमान हो जाएगी, और माता पिता की आधी संपत्ति, ये पूरी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति की हकदार, वो तो मिलने ही वाली है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका जिहाद अल अकबर, इसमें प्रेग्नेंट करो, प्रेग्नेंट करने के बाद अपनी संगी साथी को भी लिया। तो ये जो भयावह चीजें चल रही हैं, आपका राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ संवेदनशील है। इसके पहले अभी अजमेर का कांड हुआ था, जिसमें 35 साल बाद फैसला आया। अजमेर के बाद आपने देखा भोपाल में भी लगभग ऐसा ही किस्सा हुआ था। और उसके बाद देखिए नाना प्रकार के जिहाद। अब लोग कहते हैं कि लोग समझते हैं कि आजकल अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, दंगे फसाद बंद हो गए। लेकिन एक और स्टडी ये कह रही है कि जिस तरीके के जिहाद इन्होंने चलाए हैं, जनसंख्या जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तो इसके जरिए इनको जो कामयाबी मिल रही है वो पुराने दंगों से और हत्याकांड से कहीं ज्यादा मिल रही है। क्योंकि लव जिहाद में तो इनको कुछ चीजें टारगेट करनी है, और इसका संक्रमण लव जिहाद का केवल ऐसा ही नहीं है। भोपाल में जो लव जिहाद हुआ था, जो जिम ट्रेनर था, जो डांस टीचर था, उसने तो बहुत बड़े बड़े रैकेट चलाए। जो गांव की भोली भारी लड़कियां आती थी उनको वर्गला देना, उनको कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट करने के बाद उनको कलमा पढ़वाना, और उनके साथ भी मोडस ऑपरेंडी यही। पहले छोटे मोटे हल्के फुल्के गिफ्ट देना, कोटा में भी और भोपाल में भी, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, हल्के गिफ्ट्स, कपड़े, सलवार सूट वगैरह। और उसके बाद कहीं ओयो रूम में ले जा करके नशीला पदार्थ खिला करके एक वीडियो बना लो, फोटो खींच लो आपत्तिजनक, और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। और उसके बाद इनको हर तरीके से इनका यौन शोषण करो। तो ये तमाम चीजें अकस्मात तो नहीं हो रही हैं, ये हो रही है पाकिस्तान की शह पर हो रही हैं। और लव जिहाद एक मिजाज में। अच्छा, बात यहीं समाप्त हो जाती है तो बात खत्म हो जाती है। मल्टीनेशनल में जहां टीसीएस में आपने देखा, विप्रो में आपने देखा कि पूरा संगठन एक तरीके से इस चीजों में संलिप्त था और मूक सहमति भी थी। मूक सहमति के साथ साथ आपने ये भी गौर किया होगा कि उनके द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। AIMIM के कॉरपोरेटर के यहां ये निदा खान छिपी बैठी थी उनके यहां, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो अब मैं चाहूंगा कि भारत सरकार से कि जैसे कि लव जिहाद है, अब ये लव जिहाद एक नई बीमारी है, इस पे जो मुकदमे कायम करे, तो मैं चाहूंगा, कुछ मैं परामर्श दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। 8 राज्यों में धर्मांतरण कानून है, वहीं पर समस्या ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में जहां कोटा में हुआ, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन एक्ट 2025 ये कर लें। और चूंकि पाकिस्तान का एंगल आ रहा है, UAPA भी लगा दें, BNS भी लगा दें, रासुका भी लगा लें, तो अंजू जी ये हो गया करीब 25-30 साल का इंतजाम। और अगर औसत एज एक लफंगे की
20 साल है, हालांकि कुछ इसमें नाबालिग भी हैं। अगर एक लफंगे की उम्र 25 साल 20 साल है तो 30 साल की सजा हो गई, तो जब निकलेगा तो इसकी रिटायरमेंट की एज पे निकलेगा, अगर निकला तो। वरना संभावना यही कि जेल के अंदर ही ये 72 हूरों के पास पहुंच जाए। और एक तो मोई क्या नाम था उसका, जो भोपाल में जिम इंस्ट्रक्टर था, उसको तो खैर जब ले जा रही थी पुलिस तो उसको पैर में गोली लग गई और वो बच गया, लेकिन पैर में गोली जरूर लग गई। तो मरीजे इश्क थे, थोड़ा इलाज उनका हल्का हो गया, लेकिन इनको लगना चाहिए था, डांस क्लास चलाता था और इसके पैर में गोली लगी। सवाल ये उठता है कि पैर में अगर गोली लगी तो हो सकता है कि निशाना ठीक नहीं लगाए लोगों ने, निशाना ठीक लगाते तो ये कमर से ऊपर ही लग सकती थी। लेकिन वहां पे कम से कम भोपाल में अंजू जी काम इतना अच्छा हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इसमें कार्रवाई की, अपनी जांच कराई, पुलिस को भी हिदायत दी, पुलिस ने भी कार्रवाई की। लेकिन ये कार्रवाई अभी कोटा में दिखाई नहीं पड़ रही है। कोटा में क्या कारण है कि इतनी जो जिसकी हंटर की चोट पड़ती है, जबकि उनको नसीहत लेनी चाहिए कि अजमेर कांड में भी जिन बच्चियों के साथ सन 92 से अन्याय हुआ उसमें भी कार्रवाई बड़े विलंब से हुई, और इतने विलंब से हुई कि वो नानी दादी बन गई, मरा गई, कई आरोपी मर गए कोर्ट के दौरान। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में रख करके यूएपीए लगा करके, जो धर्मांतरण कानून है वो भी लगा करके, इनको कम से कम 25-25 साल की सजा तो होनी चाहिए। सर, ये बिल्कुल पैटर्न जो है, चाहे ये भोपाल का हो या कोटा का ताजा वाला मामला हो, ये पैटर्न आपको नहीं लग रहा कि ब्रिटेन का जो ग्रूमिंग गैंग था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है? और ग्रूमिंग गैंग की जो रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले सामने आई थी, जिस पर हमने बात भी की थी, उसमें पहली बार मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हुआ था, पाकिस्तानी मुस्लिम लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया था। तो अब तो खुलकर भारत को भी कहना चाहिए कौन करवा रहा है, दबे छुपे कौन ये सब काम कर रहे हैं। और आप सही कह रहे हैं कि बाकी चीजें करने में तो बहुत कुछ तामझाम करना पड़ता है, ये गुपचुप तरीके से हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग्स थे, और वहां पर जब बाद में एक पार्लियामेंटेरियन ने और एक ने हिम्मत की और ये कहा कि पाकिस्तानी मुस्लिम मेन आर बिहाइंड दिस प्राइमरीली। पाकिस्तानी मुस्लिम मेन, न इंडियन कहा न बांग्लादेशी कहा, प्राइमरीली पाकिस्तानी मुस्लिम मेन। और ये दशकों से, 2.5 दशक से 2.5 लाख लड़कियों का शोषण किया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं नहीं 40,000 तो अविश्वसनीय है। अरे जब इंग्लैंड ऐसे छोटे से देश में 2.5 लाख बच्चियों के साथ हो सकता है तो 40,000 क्या चीज है। लेकिन ये चीज एक बीमारी होता, संक्रमण होता, दिमाग का एक ऐसा एक ये बीमारी कीड़ा है कि इनकी चलते फिरते उठते बैठते इनके मन में केवल काम वासना है, और उस वासना के चलते हुए उसको धार्मिकता का पुट देते हुए जिहाद का नाम दे दिया। जिहाद अल अकबर, कि पहले फंसाओ, उसके बाद प्रेग्नेंट करो, और उसके बाद जो है धर्मांतरण करवाओ। ये सब तमाम चीजें आपके सामने, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पैटर्न केवल कोटा का नहीं है, उज्जैन का नहीं है, लखनऊ का नहीं है, छंगुर का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। जहां मौका मिलो तो चूको मत, बहू बेटी जो है अगर किसी को उठा सको तो जरूर उठा लेना। आपने बिल्कुल सही कहा। और वहां के सेनेटर को मैं साधुवाद कहूंगा जिसने कहा कि पाकिस्तानी मुस्लिम मेन आर बिहाइंड द ग्रूमिंग गैंग्स ऑफ ब्रिटेन। बिल्कुल सही कहा आपने।